सोचो, एक लड़की अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही इंसान से सच्चा प्यार करती है, लेकिन समाज, पैसा और अपना अहंकार उसे उसी इंसान से दूर कर देते हैं और आखिर में वो प्यार इतना गहरा दर्द बन जाता है कि मौत के बाद भी वो रूह उस प्यार को ढूंढती रहती है। ये कहानी है वुदरिंग हाइट्स की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सदियों से लोगों के दिलों को तोड़ती आई है। 18वीं सदी के इंग्लैंड के एक सुनसान तूफानी पहाड़ी इलाके में एक हवेली है जिसे कहते हैं वुदरिंग हाइट्स। यहीं रहता है अर्नशॉ परिवार। एक दिन घर का मुखिया मिस्टर अर्नशॉ शहर से एक अनाथ लड़का उठा लाता है। उस लड़के का नाम रखा जाता है हीथक्लिफ। उसे कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया, किसका बेटा है। बस इतना पता है कि वो सड़कों पर भटक रहा था। मिस्टर अर्नशॉ उसे अपने घर ले आता है, अपने ही बच्चों जैसा प्यार देने लगता है। उसकी एक बेटी है कैथी, जो शुरू से ही हीथक्लिफ के साथ हर पल बिताना पसंद करती है। दोनों बच्चे मीलों तक फैले जंगली तूफानी मूर्स यानी पहाड़ी मैदानों में साथ दौड़ते हैं, बारिश में भीगते हैं, घंटों बातें करते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं जहां किसी और की जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बन जाता है जो सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन जैसा महसूस होता है। कैथी अक्सर कहती है कि हीथक्लिफ उसकी अपनी जान से भी ज्यादा उसका हिस्सा है, कि अगर बाकी सब कुछ खत्म हो जाए और सिर्फ हीथक्लिफ बचे तो भी उसकी दुनिया चलती रहेगी, लेकिन अगर हीथक्लिफ ना रहे तो पूरी दुनिया उसके लिए अजनबी बन जाएगी। लेकिन घर में सब कुछ सही नहीं चलता। जब मिस्टर अर्नशॉ की मौत हो जाती है तो घर की कमान कैथी के बड़े भाई के हाथ में आ जाती है। वो शुरू से ही हीथक्लिफ से जलता था। अब मौका मिलते ही वो उसे नौकर की तरह इस्तेमाल करने लगता है। उसे पढ़ाई से रोक दिया जाता है, उसे खेतों में मजदूरों जैसा काम करवाया जाता है, हर मौके पर उसे अपमानित किया जाता है। कभी थप्पड़, कभी गालियां, कभी उसे इंसान समझा ही नहीं जाता। हीथक्लिफ चुपचाप ये सब सहता रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कैथी उसके साथ है। उसकी वजह से ये दर्द भी सहने लायक लगता है। कुछ साल बीतते हैं, दोनों बड़े होते हैं और उनके बीच का बचपन का साथ धीरे धीरे एक गहरे जुनूनी प्यार में बदलने लगता है। ऐसा प्यार जो सामाजिक दायरों से कहीं परे था। लेकिन तभी कैथी की मुलाकात होती है पड़ोस की खूबसूरत हवेली थ्रशक्रॉस ग्रेन्स के मालिक एडगर लिंटन से। एडगर सभ्य है, अमीर है, सुसंस्कृत है। वो कैथी को एक ऐसी जिंदगी का सपना दिखाता है जिसमें इज्जत है, आराम है, समाज में ऊंचा दर्जा है। कैथी अंदर से जानती है कि उसकी असली आत्मा हीथक्लिफ से जुड़ी है, लेकिन वो अपनी नौकरानी नेली से एक दिन दिल खोलकर कहती है कि हीथक्लिफ से शादी करना उसे नीचा दिखाएगा, क्योंकि वो गरीब है, उसका कोई नाम नहीं, कोई हैसियत नहीं। कैथी ये भी कहती है कि वो एडगर से शादी करेगी, लेकिन उसकी असली मोहब्बत हमेशा हीथक्लिफ ही रहेगा और वो एडगर की दौलत का इस्तेमाल करके हीथक्लिफ को भी ऊपर उठाना चाहती है। उसे नहीं पता कि इस बातचीत के दौरान हीथक्लिफ पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा है। वो सिर्फ वो हिस्सा सुनता है जहां कैथी कहती है कि उससे शादी करना उसे नीचा दिखाएगा। दिल टूटा हुआ हीथक्लिफ वहां से भाग जाता है। वो कैथी की बाकी बातें सुन ही नहीं पाता, जहां वो उससे प्यार करने की बात कहती है। हीथक्लिफ उसी रात घोड़े पर सवार होकर वुदरिंग हाइट्स छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब कैथी को पता चलता है कि हीथक्लिफ रात में ही जा चुका है तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने बारिश में मूर्स पर निकल पड़ती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। इस सदमे से कैथी बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। कई दिनों तक तेज बुखार में तड़पती रहती है, बिस्तर से उठ ही नहीं पाती। एडगर और उसका परिवार उसकी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे वो ठीक तो हो जाती है, लेकिन अंदर से वो पहले जैसी कभी नहीं रहती। कुछ समय बाद वो एडगर लिंटन से शादी कर लेती है और थ्रशक्रॉस ग्रेन्स की मालकिन बन जाती है। कुछ साल गुजरते हैं। एक दिन क्रिसमस के मौके पर अचानक हीथक्लिफ वापस लौट आता है, लेकिन इस बार वो पहले जैसा गरीब बेसहारा लड़का नहीं रहा। वो अब एक अमीर, रौबदार, सुसंस्कृत जेंटलमैन बनकर आया है। उसके कपड़े कीमती हैं, उसकी चाल में एक गुरूर है, उसकी आंखों में वही पुरानी आग है, लेकिन अब उसके साथ एक ठंडी सी चालाकी भी जुड़ चुकी है। कोई नहीं जानता कि इतने सालों में उसने ये दौलत कैसे कमाई, कहां गया था, क्या करता रहा, लेकिन उसके अंदर अब सिर्फ एक ही जुनून है, बदला। उन सब से बदला जिन्होंने कभी उसे इंसान नहीं समझा।
वो कैथी के भाई से वुदरिंग हाइट्स की हवेली छीनने की योजना बनाता है। चालाकी से उसे जुए और शराब की लत में उलझाकर धीरे धीरे उसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवाने लगता है और साथ ही एडगर की मासूम बहन इसाबेला को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देता है। इसाबेला हीथक्लिफ की रहस्यमयी खतरनाक शख्सियत पर मोहित हो जाती है। वो सोचती है कि वो किसी रोमांटिक कहानी के हीरो से प्यार कर रही है। उसे नहीं पता कि हीथक्लिफ उससे जरा भी प्यार नहीं करता। वो सिर्फ उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि कैथी और एडगर को तकलीफ पहुंचाई जा सके, ताकि लिंटन परिवार की इज्जत और दौलत पर भी उसका हक बन जाए। कैथी हीथक्लिफ को वापस देखकर अंदर से टूट जाती है। वो नहीं जानती कि वो अपने पति एडगर के प्रति वफादार रहे या अपने असली प्यार हीथक्लिफ की तरफ खींचती चली जाए। हीथक्लिफ और एडगर के बीच भी तनाव बढ़ने लगता है। दोनों एक ही औरत के लिए एक दूसरे को नापसंद करते हैं। इस बीच हीथक्लिफ इसाबेला से शादी कर लेता है, सिर्फ बदला लेने के लिए। इस खबर से कैथी को गहरा सदमा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती है वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है। उधर कैथी को पता चलता है कि वो एडगर के बच्चे की मां बनने वाली है। ये खबर उसे खुशी देने की बजाय और भी उलझन में डाल देती है, क्योंकि उसका दिल अब भी हीथक्लिफ के लिए धड़कता है। वो रातों को सो नहीं पाती, खिड़की के बाहर मूर्स की तरफ घंटों ताकती रहती है, जैसे उसे लगता हो कि हीथक्लिफ कहीं उसे वहीं से देख रहा है। धीरे धीरे कैथी की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वो उदासी और तनाव में डूबती चली जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, कभी हंसती है तो कभी बिना वजह घंटों रोती रहती है। नेली और एडगर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैथी की आंखों में एक खालीपन उतर आया है। एक रात कैथी और हीथक्लिफ की आखिरी मुलाकात होती है। कमरे का दरवाजा बंद करके दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। दोनों जोर जोर से रोते हैं, फिर एक दूसरे को इतनी सख्ती से गले लगाते हैं जैसे अब कभी ना छोड़ेंगे। कैथी कहती है कि उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हीथक्लिफ कहता है कि उसने ही उसका दिल तोड़कर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मुलाकात इतनी भावुक और दर्द भरी होती है कि दोनों जानते हैं कि अब वो कभी साथ नहीं रह पाएंगे। फिर भी दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। इसके कुछ ही समय बाद कैथी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसका गर्भपात हो जाता है और इस वजह से उसके शरीर में गंभीर संक्रमण फैल जाता है। नेली को एहसास होता है कि कैथी अब बचने वाली नहीं है। वो हीथक्लिफ को बुलाने के लिए संदेश भेजती है। हीथक्लिफ ये खबर सुनते ही अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी ताकत से थ्रशक्रॉस ग्रेन्स की तरफ दौड़ पड़ता है। कैथी बिस्तर पर तड़प रही है। उसे लगता है कि हीथक्लिफ उसके पास आ चुका है। वो उससे बातें भी करने लगती है, लेकिन हकीकत में वो अभी भी रास्ते में घोड़े पर सवार है। कैथी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए एडगर के सामने ही दम तोड़ देती है। रास्ते में उसका घोड़ा थककर लड़खड़ाने लगता है, लेकिन हीथक्लिफ उसे रोकता नहीं। बारिश में भीगते हुए अंधेरी सड़कों पर वो सिर्फ एक ही ख्याल के साथ दौड़ता रहता है कि किसी तरह कैथी तक पहुंच जाए। लेकिन जब हीथक्लिफ आखिरकार थ्रशक्रॉस ग्रेन्स पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एडगर उसे कमरे में जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हीथक्लिफ उसे धक्का देकर अंदर घुस जाता है। वो कैथी के मृत शरीर से चादर हटाता है, उसे बाहों में भर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों के सामने उनका वो बचपन घूम जाता है जब दोनों बच्चे बनकर एक साथ मूर्स पर दौड़ा करते थे। टूटे दिल से हीथक्लिफ चीखते हुए कैथी की आत्मा से कहता है कि वो चाहे जिस भी रूप में हो उसे हमेशा के लिए सताती रहे, भूत बनकर उसका पीछा करे, लेकिन उसे कभी अकेला ना छोड़े, क्योंकि उसके बिना जीना उसके लिए मुमकिन ही नहीं। इस दर्द भरे टूटे हुए पल के साथ कहानी वहीं ठहर जाती है जहां प्यार, नफरत, बदला और गम आपस में इतने उलझ जाते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर प्यार जीता या हार गया। वो पूरा कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। एडगर एक तरफ खड़ा अपनी पत्नी को खोने का गम सह रहा है और दूसरी तरफ हीथक्लिफ उस औरत को गले लगाए हुए है जिसे उसने बचपन से अपनी आत्मा का हिस्सा माना था। दोनों मर्दों के बीच कोई गुस्सा नहीं बचता, सिर्फ एक गहरा खोखला सा दर्द रह जाता है। इस पूरी कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक बचपन का मासूम प्यार समाज के नियमों, पैसे की चाहत
और अहंकार की भेंट चढ़कर एक भयानक त्रासदी में बदल जाता है। कैथी और हीथक्लिफ दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन दोनों ने अपने अपने अहंकार और डर की वजह से वो रिश्ता कभी पूरी तरह अपनाया ही नहीं। कैथी को हमेशा डर रहा कि हीथक्लिफ के साथ रहने से वो समाज में नीचे गिर जाएगी, और हीथक्लिफ को हमेशा ये गुस्सा रहा कि उसे कभी उस लायक समझा ही नहीं गया। यही गलतफहमियां, यही अधूरी बातें आखिर में दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक गलत फैसला, एक अधूरी बात और समाज का दबाव दो लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, जो एक दूसरे के लिए ही बने थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।